विद्या समुदेश प्रकरण 2 श्लोक 5 तत् केवलमेव सर्वत्र हे लोकै कतिचिदेव शास्त्रज्ञाः सर्वज्ञ विषयश प्रयोगः। 5 अर्थ इसके अंतर्गत शास्त्र के परोक्ष प्रभाव को विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। कामशास्त्र के लिए यह बात नहीं है, बल्कि संसार में सभी शास्त्रों की संख्या कम है तथा शास्त्रों के बताए हुए प्रयोगों के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। श्लोक 6 प्रयोगस्य च दूरस्थम्पि शास्त्रमेव हेतु। 6 अर्थ तथा दूर होते हुए भी प्रयोग का हेतु शास्त्र ही है। श्लोक 7 अस्ति व्याकरण मित्यव्याकरण अपि याज्ञिकाः क्रतुषु। 7 अर्थ व्याकरण शास्त्र के होते हुए भी अवैयाकरण याज्ञिक यज्ञों में विकृतियों का उचित प्रयोग करते हैं। श्लोक 8 अस्ति ज्योतिषमिति पुण्यहेषु कर्म कुर्वते। 8 अर्थ ज्योतिष शास्त्र के होते भी ज्योतिष न जानने वाले लोग व्रत पर्वों में संपन्न होने वाले विशेष कार्यों को किया करते हैं। श्लोक 9 तथाश्वारोहा और गजारोहा श्वाश्वान गजान्श्वान्धिगत शास्त्र आपि विनयन्ते। 9 अर्थ तथा महावत और घुड़सवार हस्तशास्त्र तथा शालिहोत्र का अध्ययन किए बगैर साथियों तथा घोड़ों को वश में कर लेते हैं। श्लोक 10 तथास्ति राजेति दूरस्थापि जनपदा न मर्यादामति वर्तन्ते तद्वदेतत्। 10 अर्थ जिस प्रकार दंड देने वाले राजा की उपस्थिति मात्र से प्रजा राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, उसी प्रकार यह कामशास्त्र है जिसका अध्ययन किए बगैर ही लोग उसका प्रयोग करते हैं। श्लोक 11 संतपि खलु शास्त्र प्रहतबुधायो गणिका राजपुत्र्यो महामदोहित्रश्च। 11 अर्थ स्त्रियों में शास्त्र को समझने की अक्ल नहीं होती है। इस आक्षेप का निराकरण करते हुए सूत्रकार का मत है, इस प्रकार की मनिकाएं राजपुत्रियां तथा मंत्रियों की पुत्रियां हैं जो कि सिर्फ प्रयोगों में ही नहीं बल्कि कामशास्त्र तथा संगीत शास्त्र में भी कुशल और निपुण होती हैं। राजपुत्रियों तथा मनिकाओं के कामशास्त्र तथा उसके अंगभूत संगीत शास्त्र की व्यावहारिक तथा तात्विक शिक्षा प्रदान करने की भारतीय प्रणाली बहुत ही प्राचीन है। भारतीय समाज में वेश्याओं का सम्मान उनके रूप, आयु तथा आकर्षण के साथ ही उनकी विद्वता तथा योग्यता आदि कारणों से होता है। बौद्ध जातकों की अम्बपली तथा भास के नाटक दरिद्र चारुदत्त की बसंत सेना रूप तथा गुण में आदर्श स्त्री मानी जाती थी। उनके इसी रूप तथा गुण के कारण बड़े बड़े राजा महाराजा और साधु संत उनके पास जाया करते थे। राजपुत्रियों में उज्जैनी के राजा प्रद्योत वंडमहासेन की पुत्री वासुदत्ता बहुत अधिक सुंदर और कला में कुशल थी। राजा प्रद्योत वंडमहासेन ने कौशाम्बी के राजा उदयन को छल करके इसलिए बंदी बनाया था ताकि वो उसकी पुत्री को वीणा बजाने की अद्वितीय कला सिखा दे। प्राचीन काल में सामाजिक शिष्टाचार तथा कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा अपने पुत्र और पुत्रियों को मनिकाओं के पास भेजते थे। भारतीय समाज में विद्वान और रूपवती गणिकाएं आदरणीय ही नहीं बल्कि मंगल सामग्री भी मानी जाती थी। इसी कारण से उन्हें मंगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यात्रा के समय गणिकाओं का दर्शन मंगल सूचक माना जाता है। किसी भी यज्ञ के होने पर ऋषि मुनि गणिकाओं को भी बुलाते थे। भारतीय समाज में गणिकाएं एक प्रमुख अंग मानी जाती हैं। शासन और जनता दोनों के द्वारा गणिकाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार की गणिकाएं और ललित कला तथा संगीत कला की जानकारी रखने वाले व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के संतानों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। श्लोक 12 तस्मद्वसिकंजनद्रहसि प्रयोगं शास्त्रमेकदेशं वा स्त्री ग्रहवीयात्। अर्थ इस कारण से स्त्री को एकांत स्थान पर सभी प्रयोगों की, कामशास्त्र की, संगीत शास्त्र की और इनके आवश्यक अंगों की शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। श्लोक 13 अभ्यास प्रयोज्यान शच चातुशिष्टिकान योगान कन्या रहस्येकाकी न्यभसेत। अर्थ अभ्यास के द्वारा सफल होने वाली 64 कलाओं के प्रयोगों का अभ्यास कन्या को किसी एकांत स्थान पर करना चाहिए। श्लोक 14 आचार्यास्तु कन्यानां प्रवृत्त पुरुष संप्रयोगा सह संप्रवृद्धा धात्रेयिका तथा भूतावान निरत्य यसंभाषणा सखी सवयाश्च मातृश्वसा विस्त्रब्धा तत्स्थानीया वृद्धदासी पूर्व संसृष्टा वा भिक्षुकी स्वसाच विश्वासच विश्वास प्रयोगात। अर्थ विश्वस्त स्त्री शिक्षिका का निर्देश करते हैं। निम्नलिखित 6 प्रकार की आचार्याओं में से कोई एक कन्याओं की आचार्य हो सकती है। 1
पुरुष के साथ संभोग का अनुभव प्राप्त कर चुकी हो ऐसी, साथ में पली पोसी खेली हुई धाई की पुत्री। 2. साफ दिल की ऐसी सखी या सहेली जो संभोग का अनुभव प्राप्त कर चुकी हो। 3. अपने समान उम्र की मौसी। 4. मौसी के ही समान विश्वास पात्र बूढ़ी दासी। 5. अपनी बड़ी बहन। 6. परिवार शील स्वभाव से पहले से परिचित भिक्षुणी सन्यासिनी। पुरुषों को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए आचार्य तथा शिक्षक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन स्त्रियों को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए आचार्य तथा शिक्षक मुश्किल से उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए आचार्य वात्स्यायन ने उपरोक्त 6 प्रकार की औरतों में किसी एक औरत से कामशास्त्र की शिक्षा लेने की सलाह दी है। कामशास्त्र की शिक्षा के लिए इस प्रकार के निर्वाचन में विश्वास, आत्मीयता तथा पवित्रता निहित है। इस प्रकार की औरतों को सीखने और सिखाने में किसी भी प्रकार का शर्म या संकोच नहीं होता है। कामसूत्र के शास्त्रकारों ने उपरोक्त 6 प्रकार की आचार्यों का चुनाव कामशास्त्र की 64 कलाओं की शिक्षा के लिए किया है। इन 64 कलाओं की शिक्षा के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कामसूत्र के शास्त्रकारों ने ये भी सलाह दी है कि यदि किसी कारणवश सभी 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई योग्य आचार्य न मिल सके, तो जितना भी समय मिले उतने ही में और आधी, तिहाई, चौथाई कलाओं को जानने वाली जो भी आचार्य मिल सके उससे कामसूत्र की कलाएं सीख लेनी चाहिए।